अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ENG 201 बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की GDP नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ GDP जिसकी डेट स्टार्ट हो रही है। आज मई है 24, आज ही स्टार्ट हुई है और कल ये ऑफ हो जाएगा। 25 मई इसकी ड्यू डेट है। ठीक है, तो इसकी जो आपने देखना है, आपका आंसर जो हो 200 to 250 वर्ड्स में होना चाहिए। एट लीस्ट कम से कम 200 हों और ज़्यादा से ज़्यादा 250 हों। यानी अगर इससे ज़्यादा किया या कम किया तो आपको मार्क्स वैसे नहीं मिलेंगे, और अगर कोई मिस्टेक आ गई तो फिर तो गए सारे मार्क्स। 5 नंबर की है, ठीक है। अच्छा जी, ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लिया करें, अगर नहीं पढ़े तो मार्क्स आपके चले जाएंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। पैरा लिंग्विस्टिक फीचर्स लाइक वॉइस, इंटोनेशन, जेस्चर्स एंड नॉन वर्बल क्यूज़, यानी आपकी जो बॉडी मूवमेंट होती है, वॉइस का उतार चढ़ाव होता है, जेस्चर्स है, इशारे करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको कहते हैं पैरा लिंग्विस्टिक फीचर्स। ठीक है। इफ़ ओमिटेड देन कैन हार्म द क्रस्ट ऑफ योर इंटेंडेड कम्युनिकेशन, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो उसको हार्म कर सकता है, यानी डिस्टर्ब कर सकता है। जो समझाना चाह रहे हो वो समझा नहीं पाओगे। एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन फेवर और अगेंस्ट दिस हाइपोथेसिस इन अ क्रिएटिव वे मैनर। तो आपने अपना जो आइडिया या तो फेवर में दो, ये ठीक कह रहा है, अगर नहीं कह रहा तो अगेंस्ट दो। तो आपने क्रिएटिव मैनर में इसको डिस्क्राइब करना है। बट आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 200 to 250 है। मैंने यहाँ पर राइट किया है, आप इसको खुद कर लीजिएगा, यानी आपने अपनी वर्डिंग में करना है। अगर नहीं करोगे तो 0 मार्क्स आ जाएंगे। सो लेट्स सी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, पैरा लिंग्विस्टिक फीचर्स की बात हो रही है। तो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइव्स एज इट कैन इम्प्रूव अ पर्सनस एबिलिटी टू रिलेट, एंगेज एंड एस्टैब्लिश मीनिंगफुल इंटरेक्शंस इन एवरीडे लाइफ। देखो, जब हम लिख कर देते हैं वो अलग बात है, यानी कोई वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करे वो अलग बात है। नॉन वर्बल से आप कोई अगर बात कर रहे हो ना, तो आपका कहते हैं ना कि फेस बता रहा था, तो आपके जो जेस्चर्स हैं या वॉइस वगैरह है वो आपका मैसेज कन्वे कर देते हैं। सपोज़ करो आप अगर कोई अच्छी बात कर रहे हो, उसे गुस्से में करते हो तो लगेगा कि गुस्से में, यानी ये बात ठीक नहीं है। तो अगर वही गुस्से वाली बात यानी बैड न्यूज़ भी आप थोड़ा सा स्लो करके और थोड़ा सा ठहर कर और इस तरीके से बताते हो तो थोड़ा सा कम यानी डिस्टर्ब करेगी वो आपको। इस तरह से ही हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में लीड पीपल टू डेवलप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स विद अदर्स। इससे क्या होता है, अगर कम्युनिकेट करना आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो क्या है, दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। नेक्स्ट है पैरा लिंग्विस्टिक फीचर्स लाइक वॉइस, इंटोनेशन, जेस्चर्स एंड नॉन वर्बल क्यूज़ इफ़ ओमिटेड कैन हार्म द क्रस्ट ऑफ योर इंटरनेट कम्युनिकेशन बिकॉज पैरा लिंग्विस्टिक क्यूज़ आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि नॉन वर्बल है, यानी यही चीज़ें ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी वॉइस यानी इंटोनेशन या उसका उतार चढ़ाव, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह, टोन कैसी है आपकी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट कैन एनहांस और अल्टर द मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके मीनिंग ही चेंज कर सकता है। यानी मैंने जैसे बैड न्यूज़ की बात की, बैड न्यूज़ को अगर आप ठीक से कम्युनिकेट कर लेते, पैरा लिंग्विस्टिक ये जो फीचर्स हैं, क्यूज़ हैं, इनको यूज़ करते हो तो आप अच्छे से कम्युनिकेट बेटर वे में कर सकते हो। पैरालिंग्विस्टिक डिवाइसेस सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड जेस्चर्स हेल्प कन्वे मीनिंग। आप अपने मीनिंग कन्वे कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं बात ना भी करूँ, मैं वो कहते हैं ना डम्ब होते हैं वो जो बोल नहीं सकते, हाथ हिलाकर अपनी बॉडी से मूवमेंट से या लैंग्वेज या टोन वगैरह जेस्चर से वो अपना मैसेज जो है कन्वे कर लेते हैं। The importance of voice and intonation in communication is important in understanding and distinguishing the same meaning in the ideas we are told, in understanding whether ideas are directly related or contradictory to each other। ये आप बता सकते हो कि आपके आइडियाज़ उनसे रिलेट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी उनके अगेंस्ट है, तो आप अपने जो मैसेज है वो बेटर वे में कन्वे कर सकते हो और उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी मुवाजना कर सकते हो इन दोनों का, यानी कम्युनिकेशन करते हुए।
एंड स्पीकिंग लिसनिंग प्रोसेस सिचुएशन, यानी सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, वर्ड्स एज वेल एज एसोसिएटेड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन बोथ हेल्प अस इन इंटरप्रेटिंग द मीनिंग्स करेक्टली। हमें मीनिंग समझने में, मैसेज का मीनिंग यानी कम्युनिकेशन को समझने में हेल्पफुल होते हैं। ए वेल टाइम्ड जेस्चर एंड नॉन वर्बल क्यूज नॉट ओनली ड्राइव्स अ पॉइंट होम बट ऑल्सो एनहांसेस इम्पैक्ट एंड एड्स ग्रेटर वैल्यू टू व्हाट इज़ बीइंग सेड। ना सिर्फ जो बात कहना चाह रहे हो वो डिलीवर हो जाती है, बल्कि आप क्या है ये अच्छी वैल्यू यानी ग्रेटर वैल्यू टू व्हाट इज़ बीइंग सेड, यानी वो अच्छे से समझते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं आपके जो लिसनर्स हैं। नेक्स्ट है जेस्चर्स क्लैरिफाइज और आइडियाज़ और रीइंफोर्स दैम एंड शुड बी वेल सूटेड टू द ऑडियंस ओकेजन, यानी आपका जो ऑडियंस है वो भी देख कर करो किससे बात करे हो, ओकेजन क्या है, मौका क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। इट शुड नॉट डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लिसनर एंड डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम और मैसेज, यानी ऐसे हो कि वो जो अटेंशन है लिसनर्स की या जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उसको डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, यानी उनकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो जेस्चर्स वगैरह हैं ये इसी के अकॉर्डिंग चूज़ किए जाते हैं कि ओकेजन क्या है, ऑडियंस क्या है, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी ऐड की है, आपको इंटरनेट पर बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है, आपको जस्ट ये आइडिया प्रोवाइड किया जा रहा है, आप चाहो तो इसको अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हो। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ लैंग्वेज विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज दे कैन हेल्प टू कन्वे द मैसेज फास्टर, यानी फास्टर हो जाता है, बजाय इसके कि लिखूँ या ऐसे वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करूँ तो मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज या टोन वगैरह से अपना जो मैसेज है वो समझा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, when the teacher is introducing new vocabulary he can make use of our body language. Moreover, the use of paralinguistic in class helps the teachers to have a better communication without using their mother tongue, यानी मदर टंग यूज़ किए बगैर ही वो अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं, टीचर इवन स्टूडेंट भी कर सकते हैं। दिस मेक्स द यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एसेंशियल फॉर एनी इंग्लिश लर्निंग सिनेरियो, यानी एग्जांपल ये है, यानी इंग्लिश लर्निंग सिनेरियो है तो जब तक टीचर कन्वे नहीं कर पाएगा, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, देन रिस्पॉन्स में स्टूडेंट भी अपना जो मैसेज है वो कन्वे नहीं कर पाएंगे, यानी बेटर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और ये जो पैरालिंग्विस्टिक जो फीचर्स हैं जिसमें वॉइस आ जाती है, इंटोनेशन आ जाती है, यानी आपकी जो वॉइस है उसका उतार चढ़ाव, जेस्चर्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, आई कांटेक्ट है और नॉन वर्बल क्यूज़ भी यही हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखकर ली जाती हैं। मैंने जैसे कहा कि बैड न्यूज़ भी है तो आप अगर इन एक्सप्रेशंस का यानी नॉन वर्बल क्यूज़ का बेटर यूज़ करते हो तो आप जो बैड न्यूज़ है उसे भी अच्छी तरह कन्वे कर सकते हो इन गुड मैनर। सो ये था आइडिया सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, इसे अपनी वर्डिंग में कीजिएगा। और आई थिंक ये वर्ड्स भी 255 सराउंडिंग हैं, ठीक है, इतना सा आपका बनेगा। और इसको देख लेते हैं वर्ड्स को, ये देखो ये 274 बन रहे हैं, ठीक है, 274 वर्ड्स हैं आपके, तो आप इसको कम भी कर सकते हो और कुछ भी ऐड कर सकते हो। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।